पहली कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक आम इंसान की है, शायद हमारी और आपकी ही तरह। उम्मीद है ये कहानी आपको कुछ सिखाएगी। लखनऊ के बाहरी हिस्से में एक पुरानी इमारत थी, आधी पक्की आधी टूटी, जैसे जिंदगी की दोहरी सूरत। यहीं रहता था हसीब अंसारी, जिसकी आंखों में कभी सपने भरे थे मगर अब धूल जम चुकी थी। बचपन में मौलवी साहब कहते, हसीब तुम दिल के साफ लड़के हो, रास्ते में मत भटकना। लेकिन रास्ता किससे पूछकर बदलता है। जिंदगी धक्का देती है और इंसान गिर पड़ता है। कुछ उठ जाते हैं, कुछ नीचे ही बैठ जाते हैं और उसी को तकदीर कह जाते हैं। हसीब अभी दूसरी श्रेणी में था। पिता रिक्शे वाले, जिनका दिल अचानक जवाब दे गया। माँ सिलाई का छोटा काम करती थी, पर बीमारी चिपक गई। छोटे दो भाई स्कूल जाते थे मगर अक्सर फीस बकाया रहती थी। दुनिया सीधी थी, रोटी कमाओ नहीं तो कोई और तुम्हारी थाली छीन लेगा। हसीब ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में शहरों की खाक छानी। शुरुआत पंचर बनाने में, फिर होटल में बर्तन धोने में। जहाँ जितना पैसा मिलता वहीं उसका ईमान, वहीं उसकी उम्मीद बन जाता। एक शाम होटल के पीछे के कोने में उसने रईस नाम के एक आदमी को देखा। चमकती शर्ट, मोटर बाइक, सोने की चेन, साफ था। पैसा उसके पास नदी की तरह था। रईस ने गिरगिट का कश लिया और बोला, मेहनत करके मरोगे बेटे, जिंदगी दिमाग से चलती है, बाजू से नहीं। हसीब हंस कर रह गया, लेकिन उसके भीतर कहीं बीज गिर गया था। कुछ दिन बाद रईस ने उससे कहा, रात की शिफ्ट में बोर हो जाते हो, चलो काम बताता हूँ। रिस्क है पर पेट भर जाता है। काम क्या है? छोटे मोटे नामालूम पैकेट पहुँचाना, कुछ बस्तियाँ, कुछ होटल, कभी रेलवे स्टेशन। नगद पैसे अच्छे, सवाल कम, जवाब देने की जरूरत नहीं। हसीब ने दिमाग का दरवाजा खोला और नेकी को बाहर फेंक दिया, क्योंकि भूख और जिम्मेदारी ने उसे मजबूर कर दिया था। पहली रात घर लौटकर उसने तकिए के नीचे पैसे छिपाए। माँ ने पूछा, कहाँ से आए बेटा? होटल वाला इतना देता है। हसीब झूठ बोल गया, लेकिन दिल में कांटा लगा रहा। इंसान जब पहली बार गलत काम करता है तो अंदर से कुछ चिल्लाता है, मगर अगर वो आवाज़ दबा दी गई तो धीरे धीरे वो मर जाती है। यही हसीब के साथ हुआ। रईस का साथ बढ़ा, रातें लंबी हुई, गुनाह बड़े हुए, पैसा आता रहा, बटुआ मोटा होता गया, लेकिन दिल पिचकता गया। अब हसीब मोहल्ले में वही लड़का नहीं था। मस्जिद जाना कम, नमाज लगभग गायब, माँ की दुआएं असर खोने लगी। भाइयों ने बड़े भाई की आंखों में अजनबीपन देखना शुरू कर दिया। और उस रात जब पहली बार किसी ने उसके हाथ से सामान छीनकर भागने की कोशिश की और रईस ने चाकू निकाल लिया, तभी हसीब को पहली बार एहसास हुआ कि वह किस दलदल में फंस चुका है। कारण साफ था, वो कमाने नहीं निकला था, वो खुद को बेचने निकला था। हसीब अब वही लड़का नहीं था जो हथेली तान कर दुआ करता था। वो शख्स बन चुका था जिसके जेब में हराम की गर्मी थी और दिमाग में सिर्फ गिनती। पहले महीने की कमाई में फैमिली पिज्ज़ा आया, दूसरे महीने में उसने फ़ोन बदल लिया, तीसरे महीने में घर किराए से बड़े कमरे में शिफ्ट हो गया। मोहल्ले वालों ने कहा, अल्लाह ने नसीब खोल दिया। असलियत यह थी, नसीब नहीं खुला था, नैतिकता गिरवी रखी जा चुकी थी। रातें धुंधली, दिन नींद में और नमाज नक्शे से गायब। एक समय में जिस मस्जिद की आज़ान दिल में गूंजती थी, अब वही आवाज़ बुरी लगने लगी, क्योंकि वो उसके अंदर सोई हुई शर्म को जगाती थी। पैसा बढ़ा, दिमाग घमंडी हुआ। अब वे होटल में बर्तन धोने वाले को देखकर मुस्कुराता था, जैसे ये लोग अब मेरे लेवल के नहीं। हालांकि हकीकत उल्टी थी, वो खुद गिर चुका था। रईस ने उसे बड़े पैकेट पकड़ाने शुरू किए, कभी पुरानी हवेली में, कभी नदी के किनारे, कभी किसी पार्टी में जहाँ नाच गाना था और शराब की बदबू। हसीब को एहसास था कि ये कहाँ जा रहा है, लेकिन खुद से झूठ बोलना आसान होता गया। मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, बस थोड़ा और फिर छोड़ दूंगा। सब यही करते हैं, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ। सच ये है, ये बचने वाले बहाने थे। इसमें इंसान फंसकर बर्बाद होता है। गुनाह की कमाई इंटरेस्ट के साथ आती है। सुकून काटकर हसीब घर में बैठा खाते वक्त हंसता था, लेकिन रात बिस्तर पर लेटते ही एक अजीब सी बेचैनी सर में रेंगती थी। उसने देखा उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दवाइयाँ खरीदी, इलाज करवाया, लेकिन
कोई आराम नहीं। वो पल जब उसने माँ को हाथ पकड़कर कहा, अम्मी आप ठीक क्यों नहीं हो रही? माँ की आंखें भर आई। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा शायद हमारी घर की रोटी में बरकत नहीं रही। ये शब्द सुनकर चाकू का काम करते हैं, धीमे गहरे और रोकना असंभव। भाइयों की फीस भर गई, कपड़े अच्छे आ गए, लेकिन उन्हें बड़े भाई से बातें कम करनी शुरू कर दी। एक बच्चे ने मजाक में कहा, अम्मी कह रही थी अब्बू जान कहते हैं गलत कमाई मत लाना, तुम कहाँ से लाते हो? छोटे का सवाल बड़ा तीर हंसी हंसा टाल दिया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। दिमाग में सिर्फ एक आवाज, अगर मर गया तो, अगर पकड़ा गया तो, अगर अल्लाह ने हिसाब लिया तो। वो जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। जिंदगी हर किसी को एक मोड़ देती है जहां फैसला करना पड़ता है, टूट जाओ या बदल जाओ। हसीब के लिए वो मोड़ अचानक नहीं आया, वो एक ठोकर बनकर फूटा। एक रात डिलीवरी की वापसी में पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। रईस बाइक मोड़ने लगा, लेकिन हसीब बोला, भागेंगे क्यों? शायद हमें रोकेंगे भी नहीं। उसने गलत अंदाजा लगाया। पुलिस ने रोक लिया। बाइक तलाशी, बैग चेक दे रहा था। सामान रईस जब हो गया, दिमाग में बस पर सब कुछ डाल दिया। आदमी के पीछे में भाग रहा था, वहीं सबसे पहले भगोड़ा निकला। पिटाई हुई। थाने की रात लंबी। फोन करके माँ को बुलाया गया। उसकी माँ डगमगाती सांसों के साथ आई और पहली बार उसने अपने बेटे की ओर ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। घर पहुंचकर वो बस इतना बोली, बेटा तुमने हमारे घर पर अंधेरा ला दिया। उस रात हसीब टूट गया। शरीर पर चोट थी, लेकिन सबसे गहरी मार उसके दिल पर पड़ी। उसने पहली बार जिंदगी से पूछा, क्या वाकई यही मेरी तकदीर है? और उसी रात उसने फैसला लिया, दौड़ बदलनी पड़ेगी, चाहे खुद को घसीट घसीट कर निकालना पड़े। जब शुरुआत होती है कच्ची असहज थाने की रात और माँ के भरे हुए शब्द, हसीब के अंदर कहीं बर्फ के परते पिघलाने लगे। सुबह की नमाज की अजान, पहली बार उसे आवाज नहीं दावत लगी। वो बिस्तर से उठा, दर्द से कर्राया, लेकिन वजू किया। शायद महीने बाद मस्जिद की ओर कदम भारी थे, जैसे हर चाल उसके गुनाहों की किताब उठाए चल रही थी। इमाम ने सूरत पढ़ी, अल्लाह तौबा कबूल करता है। ये शब्द उसके पेट में मुक्के की तरह लगे। सुबह की ठंडी हवा ने दाखिल होकर उसके सीने में बैठी गंदगी को खंगाला। नमाज पूरी होते ही वे चुपचाप आखिरी सफ में बैठा रहा। आंखें भर आई, बन डूबी की तरह। अंदर भरा पानी अब बाहर रिस रहा था। पहली बार उसने दुआ मांगी, जैसे कोई भीख नहीं बल्कि राहदारी मांग रहा हो। या अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे रास्ता दिखा, मुझे छोड़ मत देना। दुआ से कुछ बदलता नहीं, लेकिन दिल की दिशा बदल जाती है। उसी सुबह वो अपने पुराने होटल गया, जहाँ कभी बर्तन धोया करता था। क्या फिर से साबुन के साथ मोहब्बत हो गई? लेकिन जब उसने गंभीर नजरें देखी, वक्त दिया और बोला, काम मिलेगा, बस इंतजार करना होगा। यही बात हसीब को चुभी। वे गैर कानूनी काम छोड़ने की कीमत वहीं समझ गया। हराम कमाई बंद, हलाल के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं, तुरंत नहीं। हसीब ने रईस को फोन कर काम छोड़ने का कहा। रईस ने ठहाका लगाया, तूने सोच लिया और जिंदगी बदल गई। दुनिया ऐसे नहीं बदलती भाई। फिर धमकी, एक डील बाकी है, नहीं किया तो तुझे और तुम्हारे घर को जानता हूँ मैं। डर वापस आया। माँ की बीमारी, भाई की फीस, किराया, सब उसके गले से लिपट गए। वो कश्मकश में पड़ गया। पुराने पापों को निभाए या टूटते घर को बचाए। उसने तीसरा रास्ता चुना, डील के पैसे जुटाने की कोशिश बिना डील किए। नतीजा, काम नहीं मिला। सिलाई वालों से उधार मांगा, झिड़क दिया तो दोस्तों से उधार वापस देने का भरोसा नहीं मिला। बैग कागजात नहीं, रिजेक्ट। उसी रात किराए का मालिक दरवाजा ठोकता हुआ बोला, कल तक पैसे नहीं दिए तो कमरा खाली करो। हसीब को लगा जैसे दुनिया साजिश करके उसे वापस दलदल में धकेल रही है। कमजोर इंसान इस तरह जगह टूट जाता है और सोच लेता है, शायद यही मेरी किस्मत है। और सच कहूँ, अगर हसीब उस रात हार मान लेता तो कहानी यहीं दफन हो जाती। लेकिन उसमें बची हुई थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा ईमान, शायद माँ की दुआ की आखिरी चिंगारी उसे सीधे रईस के पास जाने से रोक देती है। उसने पीटुओं की तरह
थाने गया, साफ साफ कहा मैं गलत काम में था, निकलना है, मुझे मदद चाहिए। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, हम कोई एनजीओ हैं, निकलना था तो पहले मत फंसता। लेकिन एक बूढ़े दरोगा ने उसे एक कड़वी जरूरी लाइन दी, गलती को सही करने में दर्द होता है, भाग मत। अगले हफ्ते हसीब की जिंदगी, पैसा खत्म, भाइयों की चाय दूध तक नहीं, माँ की दवा आधी कर दी गई, मोबाइल डेटा बंद, दुनिया से कट गया। वो घर घर दरवाजे खटखटाकर काम तलाश रहा, मिस्त्री, गोदाम, चाय दुकान, कहीं जगह नहीं। सब कहते नए लड़के बहुत हैं, हम भरोसा किस पर करें। उसने सब्र सीखा नहीं था, अब उसे सब्र करना मजबूरी थी। सबसे बुरा दिन वो था जब उसने भाई के स्कूल की फीस का झूठी रसीद प्रिंट कराकर माँ से छुपाने की कोशिश की। माँ ने पकड़ लिया, उसने कुछ नहीं कहा, बस कुरान उसके सामने रख दिया। ये मुंह तमाचा था। कमाई बंद हो सकती है लेकिन झूठ नहीं चल सकता। उसने उस रात खुद से बकवास बहाने बंद कर दिए, आंखें बंद कर दुआ नहीं, गिड़गिड़ाहट की, या रब मैं थका हुआ हूँ, अगर तूने हाथ नहीं पकड़ा मैं गिर जाऊंगा। और शायद यही तड़प आसमान तक पहुंची। अगली सुबह होटल का मैनेजर फोन लेकर खड़ा था, एक आदमी नहीं आया, आज से तू किचन में लग जा, पैसे कम हैं पर साफ हैं, ये नौकरी इनाम नहीं इस इम्तिहान थी। कम वेतन, लंबा काम, लेकिन उसमें बरकत थी। हलाल की कमाई शुरू होती ही जिंदगी आसान नहीं और मुश्किल हो गई। हराम कमाई की आदत इंसान को आलसी, लालची और बेसब्र बना देती है। अब सुबह 6 बजे होटल में हाजिरी, गर्म तवों का सामना, बर्तन के ढेर और मैनेजर की चिल्लाहट। कभी स्टील के बर्तन हाथ जला देते, कभी घंटों खड़ा रहने से पैरों में जकड़न, कभी ग्राहक थाली फेंक देता और दोष उसी का माना जाता। हर दर्द उसे ये याद दिलाता, जब गलत काम करता था तब इतना नहीं जलता था। रात देर से लौटकर भाई सोए हुए मिलते, माँ कर्कश खांस के साथ अल्लाह से फुसफुसाती दुआ करती। हसीब कभी कभी सोचता क्या तौबा गलत फैसला था, लेकिन अगले ही पल दिल जवाब देता, गुनाह ने तुम्हें पैसा दिया, सुकून नहीं, अब सुकून की कीमत चुका रहे हो। उसने धीरे धीरे खुद को बदला, नमाज शुरू की, झूठ छोड़ दिया, गुस्सा निगलना सीखा, अपनी गलतियों को दोष देने के बजाय मानना शुरू किया। और सबसे कठिन काम, गुनाह की तरफ ले जाने वाले हर रिश्ते को काटना। उसने रईस का फोन ब्लॉक किया, गलत लोगों के अड्डों से नाता तोड़ दिया, गंदी कमाई की पुरानी चीजें बेच डाली, कपड़े कम मगर हलाल से। ये सब दिखने में छोटे कदम थे, लेकिन हसीब को लगा जैसे हर दिल अपने अंदर की किसी दानव की गर्दन काट रहा है। तौबा फूलों का मैदान नहीं, आग का रास्ता है, जो इसे पूरा पार करता है वहीं बदलता है। 6 महीने गुजर गए, शरीर थक गया, माँ का इलाज धीरे धीरे असर दिखा रहा था, भाई पढ़ाई में टिके हुए थे, घर में अब भी तंगी थी लेकिन बरकत लौट आई थी। एक दिन होटल में अचानक हड़कंप मचा, एक शेफ ने इस्तीफा दे दिया, मैनेजर चिल्ला रहा था, आज का लंच कौन संभालेगा। हसीब आगे बढ़ा, मैं कोशिश करता हूँ। मैनेजर ने पहले तो मजाक समझा, फिर मजबूरी में उसे चूल्हे पर खड़ा कर दिया। हसीब ने ध्यान से डर के साथ साधारण दाल, सब्जी और रोटी बनाई और अद्भुत बात हुई, ग्राहकों ने तारीफ की। मैनेजर ने पहली बार गर्व से सिर हिलाया। उस शाम उसने कहा, तू डिलीवरी नहीं करेगा, अब किचन संभाल। तनख्वाह बढ़ी, यही असली इनाम था। एक एक रुपया ही महक अलग होती है जब वो ईमान के साथ कमाया जाता है। धीरे धीरे वे बर्तन धोने वाले लड़के से सहायक रसोइया बना। उसे महसूस हुआ सफलता दुआ से नहीं, दुआ संघर्ष सब्र से आती है। सबसे खूबसूरत पल वो था जब छोटा भाई बोला, अम्मी कहती थी अल्लाह दिलों को देखता है, अब समझ आया, आपने खुद को बदल लिया, इसीलिए हमारी जिंदगी भी बदल रही है। ये एक लाइन 6 महीने की सारी पीड़ा की कीमत चुका गई। 2 साल बाद हसीब वहीं था, लेकिन पूरी तरह नया। अब वो होटल का मुख्य रसोइया था। कभी कभी मालिक उसे मुनाफा बांट देता। भाई कॉलेज में थे, माँ बेहतर हो चुकी थी, घर छोटी चीजों में खुशियों से भरा। और हसीब के दिल में सबसे बड़ा बदलाव गर्व नहीं, शुक्र। एक शाम मस्जिद से लौटते वक्त उसकी
मुलाकात रईस से हुई। रईस थका पुराना आंखों में निराश लिए खड़ा था। उसने धीरे से कहा, भाई मुझे भी निकाल दो उस काम से। तू कैसे निकला? हसीब ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, गलत रास्ते से निकलना गिरने से नहीं, चलते रहने से होता। और इस बार रईस ने हंसी नहीं, आंसू दिए। कहानी यही नहीं रुकी। हसीब ने उसे होटल में काम दिलवाया और अंदर से समझाया, एक इंसान बदले तो पूरी जमात का रास्ता बदल सकता है। वो वही आम लड़का था जो कभी गुनाहों का बोझ लेकर चलता था, अब एक सबक बन गया। दोस्तों, हम सब गलतियां करते हैं, फर्क बस इतना है, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग वापस खड़े होते हैं। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे किसी और तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं और ऐसी कहानियां लाती रहूंगी। अगर आप साथ रहेंगे तो मुझे खुशी होगी।